पूरे देश के अंदर। और इसके आगे आरएलपी कांग्रेस वर्गे साफ हो गए, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी। आरएलपी कुछ भी नहीं, आरएलपी का कुछ नहीं होगा। निर्दलीय की तैयारी कर रहा है, यदि वो आ जाए आरएलपी से तो मैं तो यहाँ माता जी के यहाँ सवामणी करके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ उसकी भी सवामणी साथ में हो जाए। मतलब कहीं पर प्रहार कर रहे हो, वो प्रहार मैं समझ रहा हूँ। जो निर्दलीय हुंकार भर रहा है, अगर मैं आरएलपी हूँ आज है तो आप सवामणी करोगा, क्यों? नहीं, वो यही वास्ते करूंगा मैं कि मैं अपने आप नहीं है कभी मैं पहले बीजेपी को और मैं बीजेपी की टिकट मांगूँ। एक प्रत्याशी है, पहले बेहता ही तो कह दिया मैं बीजेपी की टिकट लाना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को आदमी हूँ पुरानो। और वो सुंदरा जी हूँ, बात होगी, मन नहीं मिली सी का। दूसरे दिन एक सभा में कह दिया कि बीजेपी ने तीसरे नंबर पर धकेल दो। और तीसरे दिन कह दिया कि मैं निर्दलीय आदमी हूँ, मैं कोई पार्टी हूँ को नहीं। कुछ बातें वह और भी मेरे बर्ते भी कह देगा, अभी तो वह थोड़ा कम कहता होगा। या नहीं, बीजेपी टिकट देवे ही कौन, जो बीजेपी का कार्यकर्ता कौन, जो बीजेपी की बुराई करे वह टिकट मिली कौन से, किसी भी सूरत में कौन मिला। आरएलपी उरएलपी की मिल आ जाएगी। श्री बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला। हमारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप, फुहारा, सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिले। तो माटी हुआ है, माटी चाहे पक्की हुआ या फिर बाड़ू। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, माटी तो माटी हुआ है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि चाहे मिट्टी पक्की हुआ या फिर कोई और हुआ या फिर बाड़ू हुआ, आज जकी जगह खड़े हूँ बा माटी काड़ू की है। आज काड़ू की धरती पर मैं हूँ। मेरे साथ श्याम सुंदर जी है, ओजस्वी, तेजस्वी और एक निष्ठावान और ईमानदार भाजपा पार्टियों कार्यकर्ता है। एक छोटा कार्यकर्ता अपने आप ने। नमस्कार सुदेश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में तो ऐसा है भी आप जैसे भाई लोग मिलते रहते हैं कोई इंटरव्यू, तो ऐसा है मैं थाने मारवाड़ी भाषा में बताऊं कि मेरो गांव खारड़ा है। मेरो गांव खारड़ा है, काड़ू के पास में। काड़ू और खारड़ा माने हमारे गांव ने लोग, मैं लोग के नहीं बतावा तो यही कहाँ काड़ू खारड़ो माने यही बताना पड़ा कि काड़ू खारड़ो। काड़ू और खारड़ो चिपता ही है, ज़्यादा दूरी को नहीं। तो मैं खारड़ा गाँव गूँ और काड़ू में आपा इस जगह पर मिले। हमारे कुल इष्ट देवी हमारी गुजरगा की, तो इष्ट देवी की होने की वजह से अठों में एक जन प्रचार योजना के हिसाब से चालू करी है। तो 18 को फर्स्ट बार मुलाकात हमारी हुई है तार से। भाजपा पार्टी हूँ, आप लगातार जुड़ रहे हो, भाजपा पार्टी का आप दावेदार हो और लोकतंत्र में सब अधिकार है। तो आप थोड़ा सा आपको बताओ कि आप कितना सालों भाजपा पार्टी से जुड़े रहो? देखो, मैं 2002 भाजपा को कार्य करता हूँ, निष्ठावान कार्य करता हूँ। और संघ विशेष करके आपको बताता हूँ, मैं संघ का कार्य करता हूँ। हम रोज नित्य शाखा में जाते हैं, संघ का कार्य करता है। संघ के कार्यकर्ता की एक विशेषता होता है, वो देश के लिए समर्पण भावना और शुद्ध भावना रखता है। 36 कौम को एक दृष्टि से देखते हुए अच्छी भावना रखने वालों संघ कार्यकर्ता मान्यो जावे। और भाजपा 2002 निष्ठावान कार्य करता हूँ मैं। और हर पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी है या केंद्र कार्यकारिणी, सब बड़े नेताओं संपर्क में भी मैं हूँ। और भाजपा की इच्छा है, मेरी इच्छा है भी भाजपा की टिकट मन मिले और मैं लूणकंड संविधान सभा से एमएलए को चुनाव लड़के जीत के जाऊँ। प्रश्न है कि श्याम सुंदर जी, आपके सामने एक नया चैलेंज उभर के आना है। तीसरे मोर्चे की मैं बात करूंगा। आप हालांकि प्रबल दावेदार हो, प्रबल दावेदारी आप दिखा रहे हो और उम्मीद करा कि आपने भाजपा पार्टी न्योतो देवे, भाजपा पार्टी मिले। लेकिन इस बार आरएलपी को फैक्टर लूणकंड से विधानसभा क्षेत्र में आप कितो मान रहे हो? अगर आपने टिकट मिले और अगर आप चुनाव लड़ो तो आरएलपी को सामना क्या कराऊंगा, पहले तो आप बताओ। क्योंकि बडेरा का वोट तो भाजपा का है, कांग्रेस का है, लेकिन जो युवा है, मैं तो आज भी आप बात कर रहे हैं कि आरएलपी का ई फैक्टर ने क्या चेंज करोगा आप? देखो, बीजेपी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आज की तारीख के अंदर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक दिन भारत के अंदर सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी होगी। बिल्कुल। तो आज की तारीख में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश के अंदर। और इसके आगे आरएलपी कांग्रेस वर्गे साफ हो गए, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी। आरएलपी कुछ भी नहीं, आरएलपी का कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से पिछली बार 2500 वोट मिलेंगे, इस बार 3500 वोट मिलेंगे। और मैं तो चाहता हूँ एक कैंडिडेट निर्दलीय की तैयारी कर रहा है, यदि वो आ जाए आरएलपी से
तो मैं तो यहाँ माता जी के यहाँ सवामणी करके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ उसकी भी सवामणी साथ में हो जाए। हे मतलब कहीं पर प्रहार कर रहे हो, वो प्रहार मैं समझ रहा हूँ। जो निर्दलीय हुंकार भर रहा है, अगर मैं आरएलपी हूँ आज है तो आप सवामणी करोगा, क्यों? नहीं, वो यही वास्ते करूंगा मैं कि मैं बीजे अपने आप नहीं है कभी मैं पहले बीजेपी को और मैं बीजेपी की टिकट मांगू। तो मेरा कहने का मतलब टिकट तो बीजेपी की मैं भी मांगू, पर मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर सकूँ। मैंने बीजेपी टिकट ना देवे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे कार्यकर्ता कहे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। बुरा लग जाएगा प्रभु दादा के समर्थक आने। प्रभु दादा को मैं नाम लेने कौन ला रही हूँ वास्ते कभी मैं बीजेपी को कार्य करता हूँ, छोटो कार्य करता हूँ, और मैं बीजेपी की टिकट मांगू और मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यदि बीजेपी मन टिकट ना दे तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो समर्थक है, मैंने कहा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ सके तो लड़ूंगा मैं। पर भी मैं कौन मैं बीजेपी की बुराई करूँ, मैं बुराई कौन नहीं करूँ। जी हाँ, एक प्रत्याशी है, पहले बेहता ही तो कह दिया मैं बीजेपी की टिकट लाना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को आदमी हूँ पुरानो, और वो सुंदरा जी हूँ, बात होगी मन नहीं मिली सी है। दूसरे दिन एक सभा में कह दिया कि बीजेपी ने तीसरे नंबर पर धकेल दो, और तीसरे दिन कह दिया कि मैं निर्दलीय आदमी हूँ, मैं कोई पार्टी हूँ को नहीं। कुछ बातें वह और भी कोई मेरे बर्ते भी कह देगा, अभी तो वह थोड़ा कम कहता होगा या वो नहीं बताओ नहीं। आज बताओ नहीं, आज मतलब हाँ कि सुमित गोदारा जो है वो भी लूणकंड विधानसभा को कोनी, वीरेंद्र बेनीवाल वो भी लूणकंड विधानसभा भी कोनी, श्याम सुंदर भी मतलब विधानसभा कोनी। ऐसा नहीं है सारा ही विधानसभा का, सबका पूछते नहीं, दादा परदादा सारा का अट्ठा ही रहता। रोजी रोटी कमाने के लिए आप सगड़ा ही दूर दूर आप जानो पड़ सके, बात चीज एक अलग है। ठीक है, आप सवाल खड़ो करो है निर्दलीय उम्मीदवार पर सवाल खड़ो करो है, जो कह रहा है कि निष्कासित हो रहा है बे भाजपा पार्टी हूँ, लेकिन मतलब एक सभा में तो बे कह रहा है कि मतलब बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, दूसरी पर थार पर उठा रहा है, तीसरी पर सुमित गोदारा पर उठा रहा है। लेकिन जितना बार भी मैं बात करी है बे आ बात करे है कि मैं बीजेपी कोई अंग हूँ, अगर टिकट देवेगी तो बीजेपी की ही लूंगा। तो अगर मान लियो जाओ बीजेपी अगर टिकट देवे तो आपकी नज़र बीजेपी है जो गलत दाम लगावेगी? नहीं, बीजेपी टिकट देवे ही कौन, जो बीजेपी का कार्यकर्ता कौन, जो बीजेपी की बुराई करे है टिकट मिली कौन सके, किसी भी सूरत में कौन मिले। आरएलपी उरएलपी की मिला जाएगी और भी उनकी बननो कौनी। बीजेपी नहीं देवेगी टिकट, बीजेपी अपने कार्यकर्ता नहीं देवेगी। बीजेपी बाहू ज़्यादा तो मेरा अधिकार है, मैं 2002 को कार्य करता हूँ, मेरा फर्ज बनता है। और भी कि नहीं दे चाहिए, आम पब्लिक में जो कार्य करता है बन दे दे। जो पार्टी की बुराई करे, मेरी सोच है बुराई करने वाला टिकट देनी चाहिए। चुनाव लड़ना अपना अधिकार है, वोट देना जनता का अधिकार है। हार जीत किस्मत की भाग्य की बात है, पर एक जनता ने वोट कम मिलना, गाली निकालना, अवद्रव्य व्यवहार करना। अभी एक मैं चाय वाला के हमारा प्रदेश कार्य करने का श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी आया बीकानेर, तो मैं बेटा 10,000 आदमी भोजन की व्यवस्था भी करी मेरी तरफ से। तो बेटा मैं लूणकंड सर पर्चा वगैरह लगाने गए हो, तो एक चाय वालों गाली निकाल रहे हो। मैं कहो जी कल ना आने हमारे बीजेपी टिकट दे दे, तो वो बहुत गंदी गालियाँ निकाल रहे हो। मैं गाली क्यों निकाला यार, यहाँ क्यों करे क्या गाली वास्ते निकालूँ भाई जी, मैं काम कराने गए जो मन का मुँह चक्के गया, आ गयो तेरे मुँह बाड़ू तेरे, इस तरीके की भाषा निर्दलीय प्रत्याशी ने नहीं बोलनी चीज़ है। फिर मैं एमएलए बनना चाहे क्या एमएलए बनेगा? गंभीर आरोप लगा रहे हो आप। गंभीर, मैं सत्यवादी हूँ। मेरे को मैं आपको स्पष्ट किया हूँ ना भी, मैंने वोट देना जनता को अधिकार है। वोट कम देवे ज्यादा देवे जनता को अधिकार है। जनता कम दे देते हैं मतलब वो कौन भी बने गाली काटना हमारे राजनीतिक करने वाला आदमी ने बड़ो काल जो रखना पड़े और लोगों के पैर भी पकड़ना पड़े। 36 कौम के लोगों ने आप बड़ो समझना पड़े। अहंकार नहीं चाले, पीछा हो गया, पीछा से कुछ कौन हुआ, राजनीतिक पीछा से कौन हुआ। मैं व्यापारी हूँ, उद्योगपति हूँ, मेरी फैक्ट्री है, आटा मिल है, दाल मिल है, जयपुर में मेरा काम है। तो वो काम कोई मैं जनता ने थोड़ी देने लाग रही हूँ जो मैं जनता ने गाड़ काटूँ। चुनाव तो लड़ने ला रही हूँ, मैं लड़ने लाग रही हूँ। मैं चाहूँ पार्टी में टिकट दे, कहना पार्टी टिकट ना दे, कोई और पदाधिकारी नहीं दे, किन्ने भी दे सके पार्टी। भाजपा के अंदर एक ऐसो थाना, एक नई बात बताऊं, भाजपा एक इतनी अच्छी पार्टी है, बिंग अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता ने टिकट को मौका मिल सके। कांग्रेस के अंदर जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद बहुत सारी बातें चला, बीजेपी में यहाँ कुछ भी कोनी थे। देखे होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक झोंपड़ी में रहने वाला आदमी ने अंदर मोदी जी एमपी की टिकट दी, बनी और केंद्र में मंत्री बनायो। ठीक है, नाम में तो सिमिलरिटी है, कठिन घटी निर्दलीय प्रत्याशी है, हालांकि आप भाजपा हो, हालांकि वे भाजपा का अंग रेडा है। एक को नाम प्रभु है, दूसरे का नाम श्याम है, दोनों का नाम की तो मिलतो जुलतो है, अर्थ तो दोनों को ही एक है। नहीं देखो वो यहाँ है अभी मैं तो राजनीतिक पूर्णतया राजनीतिक हूँ। मैं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का शिष्य हूँ गंगानगर से। तो मैं तो सीधी मैदान में खुले में बात करने वाला, मैं लुका छुपी को नहीं करा ना, माने डर लागे चाहे कोई भी हुआ, चाहे मैं तो जो सच्चाई है ना सरेआम बोलनी भी, मैं लुका छिपी को नहीं करनी। पर अगलो कल ने बारी बारी मारे घर ही फ़ोन कर दिया कह जी मेरा नाम ले रहे, इसलिए मैंने नाम
थोड़ा सा पर्दे में रखा है, बाकी तो मैंने आपको सारा बता ही दिया। लेकिन ये भी समझ रहा है और मैं भी समझ रहा हूँ कि नाम किया मतलब थे लियो को नहीं है। चलो, आपकी एक डायरी है मेरे कने, जो डायरी है जो आपकी हर दुकान पर मिल जाएगी, हर दाढ़ी कटिंग करावा बढ़े मिल जाएगी, और मैं दाढ़ी ही करवा रही हूँ और 20 जगह आपकी डायरी मिली तो मैं जेब में डाल ली। आज मौका मिलो है आपके सागे रूबरू होने को। आप एक बहुत ही गजब को मुद्दों है जो लिखो है कि 500 बीघा क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाकर और 15,000 युवाओं ने रोजगार, वो क्या संभव है? यह बात मैं एक छोटो सो खालडा गांव को रहने वालों छोटो सो व्यापारी हूँ, पर मैं बहुत बड़ो दाव कर सकूँगा। मैं 13/6/1996 में मैं घर छोड़ो हटाऊँ, गंगानगर गयो। तो गंगानगर के बाद में मैंने दिन प्रतिदिन काफ़ी उन्नति की और मेरे मन में गर्व भी है कि मैं इस इलाके के लिए कुछ करूं। तो मेरे को नॉलेज है, अनुभव है। मैं यहाँ एक ऐसी इंडस्ट्री लगाऊं जिसके अंदर 15,000 युवाओं को स्थायी रोजगार मिले, और आसपास की एक इंडस्ट्री लगती है तो आसपास 50 गांव लाभान्वित हो जाते हैं। इस कैसे? उदाहरण के लिए थर्मल प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट के आसपास के जितने गांव वो सारे लाभान्वित होंगे। तो मेरे इस चीज़ का दर्द है भी मैंने गंगानगर जाकर फैक्ट्री लगाई है, जयपुर में मैं बड़ो काम करी, तो एक मैं मेरे इलाके के लिए भी करूं। और मेरे पास वो प्रपोजल भी है, आज मैं बताऊं कौन ही क्यों, कुछ निर्दलीय है, कुछ पार्टियां है, मैं इन्हें लेके जाता रहेगा। 1000%, 100% नहीं, 1000% सत्य है। ये इंडस्ट्री यहाँ मेरे दिमाग में रही है, यहाँ तैयार है। इसके लिए मेरे को एक सिस्टम बिठाना है, वो मेरे को पता है कहाँ से ये सैंक्शन होती है, कैसे होती है, मैं इसको ले आऊँगा। श्याम जी, मैं आपके बारे में सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपका कुछ प्रशंसक साथियों का नंबर मिला। तो एक आपको मुद्दों भी है जो 3 नंबर पर है कि महाजन में कन्या महाविद्यालय और समरेरा गांव में कन्या महाविद्यालय और नापासर नगर पालिका व कन्या महाविद्यालय। तो बे कह रहे हैं कि कन्या महाविद्यालय को आईडी तो महाराज साहब श्याम जी दियो है और बे माने कॉपी कर रहा है जो आपका विपक्षी है, तो इनमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल साची बात है। थे तो सबका इंटरव्यू लेता ही रोते। देखो आज भी जितना भी कोई भी नेता होगा या जो निर्दलीय प्रत्याशी है, बांक शिक्षा के विषय में कदे बात ही कौन करियो। मैं तो क्या मैं ऊँट गाडो चलायो, मैं बल्द गाडो चलायो, यहाँ तो मैं को मारा को पूछते नहीं, मारा गुजरगा थारा सारा जुआर भी खाई। तो आदिवासी बातें ना करके अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छो काम कराना चाहिए, खाली बातें नहीं करनी चाहिए सुक्की। तो मैं सबसे पहले तो मेरो है भी कालू माता जी के मंदिर में आप खड़िया माता जी मंदिर के न, तो कालू के अंदर यदि कालू जनता सारी जनता मन मौको दे एमएलए बनावे तो अठा मीठे पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। तो मैं 5 मीठे पानी का ट्यूबवेल करा के दूंगा, चाहे 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से पानी की सप्लाई मैंने ले आगे देनी पड़े। दूसरा मुद्दा है कन्या महाविद्यालय में कालू में खुलाऊंगा, कन्या महाविद्यालय में लूणकणसर में खुलाऊंगा, लूणकणसर को नगर पालिका बनाऊंगा, महाजन में कन्या महाविद्यालय, अर्जनसर में कन्या महाविद्यालय, संवरेराम कन्या महाविद्यालय, नापासर में कन्या महाविद्यालय और नापासर में नगर पालिका। ये काम मैं कराऊंगा, ये जरूरी है काम कराना डाटे। ये चुनावी मुद्दा है, ये चुनाव मुद्दा। यदि मैं जीतूं सत्ता में आयो तो यह काम मैं पक्का करा के दूंगा, 1000% करा के दूंगा। मैं एक थारा वीडियो के माध्यम से लूणकणसर विधानसभा की जनता ने एक संदेश देना चाहूँ कि भी थे जातिवाद के ऊपर वोट ना दो। मैंने एक जनों पीछे एक पत्रकार साथी कहने लागो भी ब्राह्मण थे 2 आ गया, तो मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण SC ST या जाट इस तरीके की बातों पर मैं विश्वास को नहीं करूँ। मैं पढ़े लिखे हूँ और व्यापारी हूँ, इसलिए मैं एक बात कहूँ कि 36 कौम जो है ना मिल करके किन एमएलए बना सके, एक जाति हूँ कभी एमएलए को नहीं बनाए। और मैं जनता ने थारे चैनल के माध्यम वो संदेश देना चाहूँ कि थे विकास के नाम पर वोट दिया करो और थे लोगों का बेकाव मनाया करो। कोई भी आदमी थारे गांव फिरे, फिरनो अच्छी बात है, दुख सुख में जानो बुरो बात को नहीं, पर खाली फिरना के थे भी एक लिस्ट मांगया करो। बीते 5 साल में हमारे काम के करायो, सिंगल काम निर्दलीय प्रत्याशी सिंगल काम की लिस्ट लेके आ जाए तो मैं उसके टांग नीचे निकल जाऊंगा। वो एक काम ही को नहीं करायो। ठीक बात है। 50 बार SDM ऑफिस जनता ने भोली भाली किसाना ने गुमराह करने के लिए ले गए हो, आपकी राजनीतिक चमकाने के लिए एक लिस्ट लेके आई, मैंने इतना उसमें से बीमा क्लेम दिला दिया। कौन आज की लूणकणसर विधानसभा की जनता है ना, इनको मन आशीर्वाद है और मैं चाहूँ एक बार है सारा मिल गए मन विधायक बनावे भी। बाद में थे मेरी खूबसूरती देखा, मैं इतो काम कराऊंगा। झूठा वादा करने वाला मैं आदमी को नहीं, मैंने झूठा वादा दे करके वोट लेके जावे ना। मैं जनता ने तारा चैनल हूँ बार बार एक ही बात कहूँ कहते झूठा वादा हूँ, गाँव फिरना हूँ, कुछ को नहीं थे। लिस्ट मांगो मेरे, अब जो इस वीडियो के माध्यम से आवाज थार तक पुगे है, थे लिस्ट मांगो निर्दलीय प्रत्याशी बता काम के करायो, उसको काम कराना आता ही नहीं। ई पर लौटांगा श्याम जी की बात ने मैं एक अल्प विराम दे रहा हूं, लेकिन वापिस लौटूंगा श्याम जी के हिस्सा गए जो बार बार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नमस्कार, आभार, धन्यवाद।